मैं ये कार्य आप लोगों के लिए आपके माध्यम से सब कुछ कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई वर्ल्ड डायबिटीज डे का क्या महत्व है, डायबिटीज उसके साथ कैसे जीना है एक नॉर्मल लाइफ। डायबिटिक पर्सन इज ए नॉर्मल पर्सन व्हेन द शुगर इज नॉर्मल। आपको शुगर का लेवल कितना रखना है बॉडी के अंदर, ये सारी जागरूकता इस दिन बताई जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। हैप्पी वर्ल्ड डायबिटीज डे। Thank you very much for all of you to come here on World Diabetes Day 2024. We will start from this place with another 10 minutes or so, and we'll go up to the university ground. We'll come back and we'll have all the chat of diabetes, questionnaires, any suggestions, any comments on diabetes, anything on diabetes. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता। डायबिटीज़ है तो मैं किसी को बताऊं नहीं, मैं इंसुलिन क्यों लगाऊं, इंसुलिन तो एक पॉइजन है। तो ये सारी मिथ्याएं जो हैं इसको हम दूर करना चाहते हैं इस सोसाइटी से। टाइप 1 डायबिटिक जो होते हैं, ज्योत्सना प्लीज कम, शी इज अनदर लीडर। मैं टाइप 1 वालों को एंजल्स ऑन दिस अर्थ बोलता हूं। मैं टाइप 1 वालों को एंजल्स ऑन दिस अर्थ हैं क्योंकि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। इंसुलिन इनके लोगों में कम या नहीं पाई जाती है। मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है पिछले 9 साल से। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, बट बहुत एक अच्छी चीज़ है कि अब हमारे पास बहुत सारी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इंसुलिन पंप है जो मैं यूज़ करती हूँ और इससे मेरा इंसुलिन अंदर बॉडी में जाता है। तो बहुत सारी इंसुलिन की टेक्निक्स हैं। अभी भी ऐसे लोग सोचते हैं कि इंसुलिन एक स्टिग्मा है, विच इज़ नॉट ट्रू। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन इज़ द ओनली ऑप्शन टू लीड अ गुड एंड हेल्दी लाइफ। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंसुलिन ले रहे हो तो अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी सकते। इट्स जस्ट दैट कि आपको तो अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना है, आपको अपनी हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान रखना है, और आप बहुत ही अच्छे से लाइफ जी सकते हैं जैसे कि हम लोग जी रहे हैं। You can present these to everybody. Yes. डायबिटीज जो है पूरे वर्ल्ड में आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड डायबिटीज डे। टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, डायबिटीज एक बहुत बड़ी बीमारी मानी गई है और वो एक डिसिप्लिन भी माना गया है। टाइप 1 डायबिटिक जो है हमारे साथ पूरा ग्रुप है। टाइप 1 डायबिटिक जो इंसुलिन पे डिपेंड करते हैं उसको हम पहले कॉमेमोरेट करते हैं विद दिस रिंग। टाइप 1 डायबिटीज के लिए एक रिंग, ब्लू रिंग, जो कि प्रोपोगेट की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। We have already started with a walk, World Diabetes Day। सारे विश्व में मनाया जा रहा है 2024। आज हमने अपनी वॉक से स्टार्ट किया है। ये वॉक आपको अवगत कराएगी अपने डायबिटीज के बारे में। वंस वी स्टार्ट विद द वॉक, ये बिल्कुल एक अच्छी वॉक होनी चाहिए, रिलैक्सिंग वॉक नहीं कहते हैं हम। अर्ली मॉर्निंग वॉक इज ऑलवेज ए गुड ब्रिस्क वॉक। 10,000 स्टेप्स, 3 किलोमीटर्स अप एंड 3 किलोमीटर डाउन मीन्स 5 to 6 किलोमीटर्स आपको चलना पड़ता है। जब आपको थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगे वो अच्छी वॉक मानी जाती है। ऑल ऑफ यू Yes, sir. Fast. Gate number 2. All of you World Diabetes Day की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स। We welcome for any questions or answers from my side. किसी को नहीं है? क्या बात है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। एक्चुअली ये टैबू है। कोई कहता है ना मैं डायबिटीज है तो उसको लगता है कि पता नहीं बहुत बड़ी बात करती। एक कॉमन साइट हमारे दिल्ली में, तकरीबन सारे हिंदुस्तान में, तकरीबन सारे वर्ल्ड में भी, एक रोड साइड खाना, रोड साइड चाय, मॉर्निंग चाय। मैं इन्हीं से पूछूंगा कि ये शक्कर कितनी डालते हैं। आपको डायबिटीज के बारे में मालूम है? जी बताइए। जैसे चाय, किसी को शुगर होता है
तो उसमें चीनी नहीं डाला जाता, फीकी चाय बनती है। जो मीठा मांगते हैं उसको मीठा दिया जाता है। शुगर के लिए कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो शुगर वाले मरीजों को दी जाती हाँ, हैं। पाउडर आती है। पाउडर आती है। नहीं, आप शुगर के बिस्किट्स रखते हैं जैसे आप रोड साइड जैसे में हो गया शुगर फ्री बिस्कुट रखते हैं। शुगर फ्री बिस्किट्स भी होते हैं, और राइट। नोटर चॉइस भी होते हैं, शुगर फ्री ये भी होते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी होते हैं, सब चीज़ आते हैं। तो आप लोग जैसे इंसान शुगर वाले का ध्यान रखोगे उतना ही फायदा होता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे एक वेंडर को भी पता है शुगर के बारे में। शुगर बहुत सो बीमारी ये भी होती बता है। सकते हैं कि शुगर कम लेनी चाहिए, क्यों कम लेनी चाहिए, शुगर किन किन मात्राओं में कम होती है। उसके हर नस को ढीला कर देता है शुगर। उसमें जख्म हो गया, दाना हो गया, उस बहुत फैला देता है। शुगर को जितना कंट्रोल रखिएगा उतना फायदा। मेरे आदमी को भी शुगर है, मैं हमेशा कंट्रोल से जी। आपको भी शुगर है? जी, मगर हमेशा कंट्रोल में रहते, क्या है कि हम लोग मीठी चीज़ नहीं खाते। शुगर कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं, हर एक बहुत का अपना तरीके अपना हैं। एक आप तरीका पैदल है। चल सकते हैं सुबह में, आपका शुगर कभी भी नहीं बढ़ेगा। मेन मुद्दा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, हाँ, क्या आपको पीना टाइम है। नहीं खाना है। ये नहीं कि आप एक बार खा लिया उसको 5-5 मिनट पे आपको खाना पड़ेगा, क्या कि शुगर जो है ना उससे लेवल में रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद। रख देंगे। लेफ्ट पे जाना हमने, लेफ्ट। अच्छा हो जाता है, आप आ जाते हो अच्छा होता है। We'll stop at gate number 2. Gate number 2. गेट नंबर 2 पे खड़ा हूं। हम ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में आ चुके हैं। यहां से हम 1 किलोमीटर और जाके वापस जाएंगे। सो पूरा वॉक आपका 6 किलोमीटर के करीब हो जाएगा, विच इज कॉल्ड एज ए वेरी इंपॉर्टेंट वॉक इन द मॉर्निंग फॉर योर मेटाबॉलिक फंक्शंस, फॉर योर शुगर, फॉर योर धमनियों में जो बहाव हो रहा है, हमारा ब्लड का जो बहाव हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, जोड़ों को ठीक करने के लिए, आंखों को ठीक करने के लिए, दिल को ठीक करने के लिए, किडनीज को अच्छी ऑक्सीजन मिले। और इवन सेक्सुअल फंक्शन, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो यंग हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि सेक्सुअल डिसफंक्शन डायबिटीज़ में बहुत होता है। उसको भी ठीक करने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 2024 आपका सबका स्वागत है। अब एक और बात बताता हूँ। अर्ली मॉर्निंग में मेरे से कई लोगों ने पूछा कि इतनी पॉल्यूशन है, इस मॉर्निंग वॉक का क्या महत्व है। ये पॉल्यूशन, लॉस, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ये सारे आपके हार्मोन्स को चेंज कर रहा है। स्लोली स्लोली ये बॉडी के अंदर डायबिटीज़ के हार्मोन्स ख़त्म कर रहा है, इंसुलिन को ख़त्म कर रहा है, इंसुलिन को ख़राब कर रहा है। सो पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स टू हैव ए सर्च इन डायबिटीज़। शुगर का बढ़ जाना बॉडी में इन सब पॉल्यूशन से भी होता है। गुड मॉर्निंग, आई एम जस्टिस रजीश भटनागर, जस्ट रिटायर्ड ऑन 14th of June। लॉज तो हमारे सारे हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है। वी हैव ऑल टाइप ऑफ लॉज। अब आप देखिए यमुना का कितना क्लियरिंग के लिए कितनी दिनों से, कितने सालों से एफर्ट चल रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रही। बहुत सारे चीज़ें हैं, लॉज आर देयर, एनवायरमेंटल लॉज में कोई कमी नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन की कमी। एक हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है हम पब्लिक में कि हम सिर्फ अपना घर साफ करना चाहते हैं, हम सिर्फ, और बाकी जो आसपास की चीज़ें एनवायरनमेंट क्लीन नहीं करना चाहते। अपनी गाड़ी से सामान निकाला, कोका कोला सब सड़क पे फेंक दिया, एज इफ सड़क उनकी नहीं है। मैं रोहिणी में डिस्ट्रिक्ट जज था, तो ड्रंक एंड ड्राइविंग के बहुत केसेस आते थे। कोई किसी को 10 दिन की सज़ा हुई, किसी को 5 दिन की सज़ा हुई, तो अपील में मेरे पास आते थे वो। तो मैं उनको, मैं पहले यहाँ किंग पे कैंप ढाका में रहता था, तो ये अपना ये कोऑर्डिनेशन पिलर हमारे घर के पास ही था। तो जो भी ये आते थे जिनको सज़ा होती थी, तो मैं उनको कहता था आप 10 पेड़ लगाओ, 15 पेड़ लगाओ, तो उनसे पेड़ लगवाता था। उसमें जैसे किसी को 5 दिन की मजिस्ट्रेट ने सज़ा करी, तो मैं कहता था भाई 5 दिन की सज़ा करी, आप अपील में आए हो, व्हाट कैन यू डू फॉर द सोसाइटी। तो बोले, मैंने कहा वॉलंटरीली बताओ क्या कर सकते हो, तो मैंने कहा पेड़ लगा सकते हो।
तो मैं कह रहे थे हाँ लगा सकते हैं। तो मैंने कहा 1 दिन के हिसाब से 5 पेड़ लगाओ। सपोजिंग 5 दिन की आपको सजा करी है मजिस्ट्रेट ने, तो 25 पेड़ लगाओ, और डेट टू नॉट सेपलिंग्स 3-3 फीट के पेड़ लगाओ, फोटो खींच के मुझे दिखाओ, 15 दिन बाद आओ। सो वॉट एवर आई कुड डू आई हैव डन। सी एवरीबडी विल हैव टू डू समथिंग। Everybody will have to do something for our society. First step is to avoid pollution of air, water and noise, which is a basic right. हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ रह रहे हैं, जिसमें खाली इंसुलिन और मेडिकेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। और हमारी ब्लड शुगर जो बढ़ती है उसके बहुत सारे कारण हैं। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये सिर्फ आपका लाइफस्टाइल नहीं है, आप कितना पानी पी रहे हो, आपका प्रदूषण कितना है, आपका एनवायरनमेंट में कैसा माहौल है, ये सब से भी आपकी डायबिटीज़ से बहुत असर पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों का ध्यान रखें, ना कि सिर्फ हमारी मेडिकेशंस और इंसुलिन का, बट हम कितना पानी पी रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, हम न्यूट्रिशन ठीक से ले रहे हैं, हम अच्छे से सो रहे हैं कि नहीं, ये सब का इम्पैक्ट आपकी डायबिटीज़ पे पड़ता है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मुझे 1976 में डायग्नोज हुई थी टाइप 1 डायबिटीज़। मैं उस टाइम पे 15 साल की थी। तब ना इस तरह का पॉल्यूशन था, ना खाना पीना इतना ख़राब था। तो हम लोगों ने ज़िंदगी, इसलिए शायद आज हम इतने हेल्दी हैं कि हमने शुरू के 25-30 साल जो है बहुत अच्छा खाना खा के और बहुत अच्छे पॉल्यूशन फ्री हम लोगों ने जीवन जिया है। लेकिन आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे आज डायग्नोज हो रहे हैं, उन लोगों के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाने हैं और अच्छा पानी, अच्छा खान पान, उन लोगों के लिए सारे इंतज़ाम हम लोगों को करने हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। टाइप 1 डायबिटिक इज़ लाइक कि क्या हो गया, क्यों हो गया, और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, हाउ यू विल सर्वाइव। लेकिन इसके इंसुलिन लेने के साथ साथ डाइट का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप एक अच्छी डाइट के साथ उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस अगर आपका वेट लॉस होता है तो इट विल इन्हेंस। वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ओबेसिटी हो जाती है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि दवा, अगर आपके पास डायबिटीज नहीं है तो सुबह की सैर तो अवश्य शुरू कर दो। एक सैर बहुत ज़रूरी है, और एक अपना खान पान जरूर चेंज करो। और अगर नहीं आई है तो कभी फटकेगी नहीं, और अगर आ भी गई है तो उसके बाद थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट चालू करके उसके बाद कई सावधानियां हमारे को बरतनी है, जो हमारे को बरतनी चाहिए। इस बात का हमारे को खास ध्यान रखना है। हमारे बीच में एक बहुत अच्छी शख्सियत आई हैं जो डायबिटीज़ के लाइफस्टाइल से, पॉल्यूशन से, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में एक रजिस्ट्रार हैं मिस्टर नितिन मलिक, जो उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया है इतना बड़ा अवेयरनेस का डायबिटीज़ के लिए, तो आज हमारे बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर और फॉर्मर मेयर दिल्ली प्रोफेसर रजनी अभी मौजूद हैं हमारे बीच में। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो कुछ 2 शब्द बोलें, और उसके बाद डॉक्टर अनिल कलकल हमारे बीच में हैं, जो यूनिवर्सिटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहूँगी। एक इस तरह का इशू उठाया है जो आजकल की जनरेशन शायद भूलती जा रही है, पर बहुत ज़रूरी है। आज हमने सुबह अखबार भी पढ़ी, उसमें आया कि पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में कितने डायबिटिक्स हो चुके हैं। हम लोग सब जानते हैं डायबिटीज़ इज़ अ साइलेंट किलर, और मैं तो इसलिए पर्सनली कह सकती हूँ, मैं खुद एक डायबिटिक हूँ, मेरे हस्बैंड डायबिटिक हैं, और मैं तो आगे की जनरेशन के लिए सोचती हूँ कि हम उनके लिए क्या विरासत में छोड़ के जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जब पता हो कि घर में डायबिटीज़ है तो बच्चों को अपना एक लाइफस्टाइल किस तरह से सुधारना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी मुझसे पहले जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि कॉन्टिनेंटल फूड, मैं सोचती हूँ जो भी खाना डब्बे में, बोतल में, पैकेट में बंद होकर आता है, उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव ज़रूर है। आप नेचुरल खाने को 5-10 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, पर अगर आपको उस खाने को प्रिजर्व करना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव ज़रूर है, और इन सब चीज़ों का असर हमारी सेहत पे बहुत बुरा होता है। हम अगर उसके पीछे कितना भी नेचुरल कहा और ऑर्गेनिक कहा हो, इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें कि उसके अंदर कितने, उसके अंदर स्टेबलाइज़र, कलर, प्रिजर्वेटिव हैं, वो सब हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मानती हूँ कि नेचुरल खाना खाना, लोग बोलते हैं कि हमें पतला होना है, आजकल उसके लिए भी एक बहुत बड़ा फैड है। जो नेचुरल खाना जिस मौसम में जो फल सब्जी अवेलेबल हो, सबसे सस्ती मिल रही हो, वो खाइए। मेरे ख्याल में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। फल और सब्जियों में भी आजकल
क्योंकि केमिकल बहुत यूज़ होने लगे हैं। कोशिश कीजिए उन्हें अच्छे से धो के उनको ठीक से खाया जाए और हम अपनी आगे की जनरेशन को ये बीमारी छोड़ के ना जाएं। और डॉक्टर साहब का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस अवेयरनेस को वो इस दुनिया में फैला रहे हैं। Thank you, Dr. Gomber. On the occasion of the World Diabetes Day, from the field of sports, I would request everyone, and especially the persons with diabetes, that they should take it as a word of a suggestion from us, that they should have at least not 10,000, but I must say at least 3,000 to 4,000 steps every day. They should walk and they should keep themselves fit. Without taking much time, I would like to say thank you very much. Thank you very much for participating, all of you, with a very active promotions of health awareness. Go from this place and we will turn from this place and back to my original place of Gomber Medicare, Vijayanagar. We are right now at the University Stadium. ऐसा मौसम होना नहीं चाहिए, पॉल्यूशन बहुत है. We are still walking in this pollution just to give a message that we need better air, better water, better no noise. This is one of the basic things. और यहाँ पर आपने देखा शांति कितनी है, हवा थोड़ी सी अच्छी है. Environment also makes you prone for diabetes. सर ये पॉसिबल है कि रिवर्सल ऑफ टी2डीएम बाय टाइप 2 डायबिटीज? ये रिवर्सल का बहुत आजकल मॉडर्न एक वर्ड आया है, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज. रिवर्सल ऑफ डायबिटीज का मतलब है आप कंट्रोल करेंगे अपनी डायबिटीज को, शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करेंगे, तो उसको हम रिवर्सल मानते हैं. और वो रिवर्सल कई सालों तक रह सकता है आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से. प्री डायबिटिक पीपल जो इनका वेट ज़्यादा होता है उनको रिवर्सल करना थोड़ा ईजी होता है. रिवर्सल का मतलब यहाँ पर मैं मानता हूँ कि उनकी जो शुगर लेवल थोड़े थोड़े बढ़े हुए हैं वो नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं. अगर वो रिड्यूस करेंगे वेट, अपना खान पान, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ रहेंगे, तो उनको शुगर आना ऊपर नहीं होगा. मींस रिवर्सल का मतलब कि रिवर्सल की उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकती. उसको जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो नहीं होगी. आंखों का में से धुंधलापन दिखना, रेटिनोपैथी कहते हैं, हार्ट अटैक्स होना वो नहीं होंगे, किडनी फेलियर्स हो जाते हैं, न्यूरोपैथी होती है, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं. ये चीज़ों से अगर आप रोक देते हैं उसको व्हाट वी कैन से इज ए रिवर्सल ऑफ दैट. Oh, hi, how are you? Hi. She's angel. Yes. You say, don't say type 1. She's an angel. Aina, another type 1. Another type 1. Yeah, another type 1 with us. She's an angel of type 1. Aina. She will tell you about everything. Pehले introduce yourself. I am in 7th class and I have diabetes since 2nd grade, and I think it's a good thing of me that I have diabetes. If I did not have diabetes, I could not have participated in so many of my dance competitions, my study competitions and everything, because before I had diabetes I was so fat that I could not even walk properly. So when I had diabetes, I lost weight and now I am participating in many dance competitions and the whole school knows me. And sometimes some children think that I am a very bichari type because I have diabetes and I take insulin 4 times a day. But then I give them an answer that I am not a bichari, I am a very strong person. Can you take insulin 4 times a day? You also cry when you take insulin 1 time in a year or 2 years. So I am much stronger than you. So it's the thing that you don't have to always think that diabetics are bicharis, and we are strong. We are much stronger than you. Thank you. That's Thank you, all I Aina. have to say. No bichari, no type 1 bichari, please. We run for the unity. We run for the unity, we walk for the unity of type 1 too.
Thank you all for completing this almost 4 kilometers walk, brisk walk, where you are seeing that I'm sweating too. This is one of the best walks early morning to control your sugar as well as other metabolic functions. Not only sugar, all other metabolic functions also, and you get better, you become better health. So our aim, diabetes and well-being, rather I'll say world and well-being. We should start with this modification. To imbibe this, हम अपने दिनचर्या में सबसे पहला काम अपनी मॉर्निंग वॉक करना शुरू करें, जिससे आपका 30 to 40% all metabolic functions improve होते हैं, including sugar. Thank you very much for joining me for this walk. I end up this Walkathon 2024. We'll see you next time, anytime. Maybe on the 14th December. Before that also, we can always have these walkathons every month, every week, every day. So please have this lifestyle modification from the very beginning, from today only. Thank you very much.